This is Manish and welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start CDP सेकेंड। तो CDP का सेकेंड पार्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूरी कंसेप्चुअल कंसेप्ट के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस सीरीज का दूसरा वीडियो आज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, सीटेट स्टेट केवीएस जितने सारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, जो दोस्त जो फ्रेंड जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इस टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो सर क्लासेस चैनल काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि आप बीएड के अगर एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहिए सर क्लासेस। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं यहाँ पर टोटल कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड भी कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े। कंप्लीट बीएड के लिए मैं नोट्स अपने चैनल के माध्यम के द्वारा प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहें। बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजी। इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को और उस 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट डिस्कशन के साथ मैं बताऊंगा जो आपके बीएड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी स्टूडेंट्स फ्रेंड दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट एस्टेट के भी जितने सारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से आप स्कोर कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को आप देख लोगे, पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीडीपी की क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं और जो पूछे जाएंगे। जनरली क्या होता है ना कि टीचिंग एग्जाम्स में सारे सीडीपी के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं, जो पूछ लिए जाते हैं वो फिर से पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें। तो आप चीजों को देख लेंगे, ये पूछे हुए क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, जो सीटेट एस्टेट केवीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि द टर्म करिकुलम, जो करिकुलम का जो टर्म है वो किस एजुकेशन के किस फील्ड को रेफर करता है। करिकुलम का जो है उसका मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। करिकुलम और सिलेबस जो होता है शॉर्ट एरिया में यूज किया जाता है और करिकुलम ब्रॉड एरिया में यूज की जाती है। करिकुलम में सारे एक्टिविटी फिजिकल एजुकेशनल मेंटल सारे चीज इंक्लूड की जाती है। एक्स्ट्रा और मतलब इनर और आउटर एक्टिविटी जो होते हैं उसको करिकुलम में इनबिल्ट की जाती है। लेकिन सिलेबस जो होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तैयार किया जाता है। ये चीज मेन डिफरेंशिएट है। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका सेकंड, यानी ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन डे टू डे बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। जो लोअर क्लासेस जो होते हैं उसमें जो प्ले वे मेथड होता है टीचिंग का वो किस पर बेस्ड होता है, ये कहने की कोशिश किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन सुनेंगे, थियरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, थर्ड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, फोर्थ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सोचो, तब तक मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको जैसे प्लेवे मेथड is considered the most fun and effective methodology to teach pre-school student। तो छोटे बच्चे जो किड्जी होते हैं प्ले स्कूल्स होते हैं उसमें प्लेवे मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है जो काफी फन एंड इफेक्टिव मेथड होता है। इसीलिए कहा जाए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बेस्ड पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड to a new situation on the basics of the response made by him her in a similar situation as in the past, this is related to। तो इसमें किससे रिलेटेड है इसको आप देखिए। एक यंग चाइल्ड जो होता है रिस्पॉन्ड अ न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन ऑन द बेसिक्स ऑफ रिस्पॉन्स, किस बेस पर रिस्पॉन्स मेड बाय हिम या हर इन सिमिलर सिचुएशन। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ इफेक्ट इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स
लॉ ऑफ इफेक्ट जो है एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एडवांस जो एडवर्ड थॉर्न डाइस के द्वारा 1905 में ये थ्योरी दिया गया था, जो विच स्टेट दैट रिस्पॉन्स दैट प्रोड्यूस a satisfying effect in particular situation that became more likely to occur again in that situation. Okay, तो ये आप जान लो कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है आपका एडवर्ड थॉर्न डाइस के द्वारा 1905 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख, इसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, डिसलेक्सिया की जो बीमारी आती है बच्चों में वो क्या होता है, उस बीमारी में बच्चे कैसे इफेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन सुनेंगे, मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर या फिर बिहेवियर डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर इसको देख लेते हैं, रीडिंग डिसऑर्डर से, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर, ये जो डिसलेक्सिया जो रीडिंग डिसऑर्डर आता है, ये जो बीमारी है वो जेनेटिक्स भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। इट्स ऑकर इन पीपल विथ अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD, एंड इज एसोसिएटेड विथ सिमिलर डिफिकल्टीज विथ नंबर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा नंबर में बच्चों में पढ़ने में है ना, तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया यानी रीडिंग बार बार जो पढ़ने में प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग डिसऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइड। क्वेश्चन 5 कहता है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चे का जो एजुकेशन होता है विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, along with other normal चिल्ड्रेन by method developed for special children in special school, third option in special school by special teachers in special schools। तो बच्चे का जो एजुकेशन स्पेशल नीड्स, अगर बीच में स्पेशल नीड्स की जरूरत होता है तो शुड भी आप क्या प्रोवाइड करना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, along with other normal children, जो नॉर्मल चिल्ड्रेन होते हैं उसके साथ उन्हें क्या होना चाहिए, बिठाना चाहिए। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स मे हैव मिल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, प्रोफाउंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डेवलपमेंट डिले दैट कैच अप क्विकली और रिमेन। मान लेते हैं कोई क्लास में बच्चा जो होता है, कोई जिसको समझने में थोड़ा सा लेट होता है ना, तो उनको ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग क्लास दिया जाए, नॉर्मल बच्चे के साथ आप बैठा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट, है ना, तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स, लेबलिंग स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स, ऑप्शन 3 using a variety of way to collect information about the students learning across the scholastic and co-scholastic boundaries, using technical language to give feedback। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी लेबलिंग स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट या एवरेज लर्नर्स। By labeling student in the class as intelligent and average learner will create divide in the class, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डैश इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, है ना, ऑप्शन देखेंगे, क्रिएटिव आइडियाज, फाइटिंग विथ अदर्स, नोवेलिटी ऑफ एक्सप्रेशन या क्यूरियोसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी फाइटिंग विथ अदर इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, ये गिफ्टेड नहीं, क्रिएटिव आइडियाज इज गॉड गिफ्टेड, नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन इज गॉड गिफ्टेड, क्यूरियोसिटी जिज्ञासु बनना इज गॉड गिफ्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट एट्रीब्यूट। किसने कहा था चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू, ऑप्शन पियाजे, पैब्लो, कोएलबर्ग या स्किनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पियाजे महोदय ने कहा था कि डेट द इगोसेंट्रिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग।
दे सीक इंफॉर्मेशन एंड एक्ट ऑन इट। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो आप प्री कॉन्क्रीट, जिसमें मैंने बताया था 2 से 7, ठीक है, और कॉन्क्रीट जो चला जाता है 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल में हम लोग देखे थे 11 से। पियाजे ने 4 स्टेज में बांट रखा था उम्र को। ठीक है, तो इसमें पियाजे ने कहा था चिल्ड्रन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट। तो पियाजे का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं कि कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक अ लॉट एट स्कूल इट्स सो डैट। एक कृतिका नाम की बच्ची है जो घर में ज्यादा नहीं बात करती लेकिन स्कूल में ज्यादा बात करती है। ये किस चीज को शो करता? तो ऑप्शन से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं इस टाइप का। द स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड टू टॉक अ लॉट। टीचर डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल। शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल। हर थॉट गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा, है ना। 4 हर थॉट गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल इज राइट आंसर। ठीक है, 4 नंबर। जैसे इसमें कविता का जो केस है कि जब कविता घर में रहती है, नो बॉडी एक्नॉलेज्ड हर थॉट और लिसन टू हर। उसे कोई नहीं सुनता है, उसे कोई एक्सेप्ट, उसकी थॉट को एक्सेप्ट नहीं कर। देयरफॉर, इसलिए सी रिमेन साइलेंट एट होम। इसीलिए घर में वो शांत रहती है। एंड बिकेम टॉकेटिव इन स्कूल। घर में क्लास में उसके सब सुनते हैं, लोग पसंद करते हैं, उसके बातों को कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं, इसीलिए वो ज्यादा बोलती है क्लास में, स्कूल में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हर या हिज स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्ट? तो ऑप्शन देखेंगे, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशल फिलॉसफी, मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज राइट आंसर, है ना। तो इसमें देख लेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी? ब्रांच साइकोलॉजी का कंसर्न्ड विथ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ठीक है, ये जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग को क्या करता है? कंसर्न करता है ना। कंसर्न के साथ उसको आगे बढ़ने में हेल्पफुल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। शार्पनेस, ऑप्शन शार्पनेस द मेमोरी ऑफ लर्नर, डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक लर्निंग थिंक अनडायरेक्शनली, ऑप्शन 4 क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग लर्नर्स। तो मोटिवेशन है, एक प्रोसेस है, किस प्रोसेस में लर्निंग को हेल्पफुल होता है, ये कह रहा है क्वेश्चन 11। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग लर्नर्स, है ना। जो इंटरेस्ट को क्या करता है? क्रिएट करता है ना। उस लर्निंग को इंटरेस्ट जगाता है यंग लर्नर में, मोटिवेशन। ठीक है, तो इसका जो हम कह सकते हैं कि इट गिव द रीजन फॉर पीपल्स एक्शन, डिजायर एंड नीड्स। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, लर्निंग कैन बी इनरिच्ड इफ। लर्निंग कैन बी इनरिच्ड इफ ऑप्शन सिचुएशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड द teacher facilitates. Option 2, more and more teaching aids are used in the class. Option 3, teacher use different types of lectures and explanation. Option 4, due attention is paid to periodic test in the class. तो ऑप्शन इसका 1 इज राइट आंसर। कैसे, इसको देख लेते हैं कि सिचुएशन, लर्निंग कैन बी इनरिच्ड, learning can be enriched if situation from the real world are brought into the class in which student interact with each other and teacher facilitates। ठीक है, तो ये सारे चीजें होते हैं जो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, इज द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू थिंग्स, modifying new things and reinforcing new things, existing knowledge, behavior, skill and values। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक प्लेस। ऐसा नहीं है, लर्निंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड और लर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग प्रोसेस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कह सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड
फ्यूचर कैन नॉट लगा हुआ है, ध्यान रखते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर द ओनली प्लेस वेयर द लर्निंग टेक प्लेस, ये नहीं होगा क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेस है जहां ही पर हम सब सीखते हैं, ऐसा नहीं है। लर्निंग इज कम्प्रेहेंसिव प्रोसेस, कहीं भी सीख सकते हैं, ज्यादा कम। लर्निंग गोल ओरिएंटेड हो सकता है, अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज अ प्लेस वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस गेन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होता है एक ऐसी प्लेस है जहां पर अलग अलग एज के लोग सीखते हैं, गेन एंड एजुकेशन। और वो एक ऐसी प्लेस है, कोई जरूरी नहीं कि वहीं पर जाके सीखें, कहीं और भी जाके सीखते हैं, लेकिन वहां पर औरों से बेटर सीखते हैं। एजुकेशन इंक्लूड प्री स्कूल, चिल्ड्रेन प्लेसेज, ये हो गए चिल्ड्रेन स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल एंड यूनिवर्सिटी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 ये है कि अ स्टूडेंट ऑफ 5 ग्रेड विथ विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, 5 क्लास का बच्चा है विथ विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, तो ऑप्शन एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, ऑप्शन बी हेल्प्ड विथ हिज हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 treated normally in the classroom and provide support through audio CD, and option 4 given special treatment in the classroom। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इज राइट आंसर, है ना। थर्ड क्या हो जाएगा आपका? कैसे देखें, a student of 5 grade with visual deficiency should be treated normally in the classroom and provide support through audio CD। अगर विजुअल डिफिशियंसी है, देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसे आगे बैठने के लिए बोलिए, है ना, सीडी ऑडियो सीडी प्रोवाइड कीजिए ताकि उसे पहले चीजें पता हो जाए और समझ में आ जाए, है ना। शुड गेट ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट, जो भी और भी जो रिलेटेड इक्विपमेंट है उसको जरूरत है वो क्लास में उसको प्रोवाइड करनी है और फ्रंट बेंच पे उसको बैठने के लिए व्यवस्था करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर एट प्राइमरी लेवल। इसमें से क्या कंसीडर जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए टीचर्स को प्राइमरी लेवल पर, तो ऑप्शन देखेंगे ईगरनेस टू टीच, पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस, परजीवेरेंस, कॉम्पिटेंस इन मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ऑप्शन 4 नो कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी पेशेंस एंड परजीवेरेंस, ठीक है। इसका आपका जैसे क्या होता है कि पेशेंस सजेस्ट टॉलरेंस या फिर इंड्योरेंस ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। पेशेंस जो होता है सजेस्ट करता है सहन को या फिर इंड्योरेंस ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड परजीवेरेंस सजेस्ट डिटर्मिनेशन वेयर एन इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू अचीव हिज टारगेट। ये सारे इसीलिए पेशेंस एंड परजीवेरेंस इज राइट आंसर, ओके। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज राइट आंसर। इसको समझा देते हैं आपको कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है लास्ट अराउंड 7 to 11 ईयर्स, है ना। जो कॉन्क्रीट मैंने बताया था कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है आपका 7 से लेकर 11 साल तक का पियाजे का दिया हुआ कंसेप्ट है, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज द रेशनल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग नहीं आता, हाइपोथेटिकल थिंकिंग प्री ऑपरेशनल में आता है 11 से अबव वाले में, है ना, 11 से लेकर अबव। तो इसमें जो होता है रेशनल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो और इसके प्री कॉन्क्रीट जो होता है उसमें बच्चे जो होते हैं खिलौने के साथ खेलने लगते हैं, उसको छू को फील करते हैं, डिसाइड करने लगे गर्ल्स है या बॉयज है, इस तरीके से होने लगता है, ठीक है। और ईगोसेंट्रिज्म उसी में आता है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा सीटेट में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। A teacher is because of his democratic nature allow students to sit all over the class. Some sit together and because or to group reading, some sit quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following way be the best way to handle the situation? तो इसका ऑप्शन पेरेंट्स शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल, पेरेंट्स शुड बी रिक्वायर द प्रिंसिपल टू चेंज, पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर, एंड पेरेंट्स शुड टेक अवे द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। इसमें एक टीचर है जो बिकॉज हीज और हर डेमोक्रेटिक नेचर, वो स्वतंत्र है, मतलब इधर उधर बैठता है, अलाउ स्टूडेंट टू सीट ऑल ओवर द क्लास, कहीं भी बैठने के लिए बोलता है,
स्टूडेंट को कहीं भी बैठने, सम सिट टुगेदर एंड डिस्कस और डू ग्रुप रीडिंग, है ना। सम सिट टुगेदर एक साथ बैठते हैं, एंड डिस्कस और ग्रुप रीडिंग। सम सिट क्वाइटली कुछ शांत बैठते हैं, एंड रीड देमसेल्फ पढ़ते हैं, एंड पेरेंट डज नॉट लाइक इट। इस तरह से टीचर्स की जो बिहेवियर है, कहीं भी बैठने के लिए बोल देते हैं बच्चों को, तो पेरेंट्स को पसंद नहीं आया, वो कंप्लेन कर देते हैं प्रिंसिपल से, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज द बेस्ट वे, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा वे है जो अच्छा है। तो पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर, ये आपका साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन से बहुत ही अच्छा है। पेरेंट को चाहिए टीचर्स पर ट्रस्ट एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर्स, और जो प्रॉब्लम है पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय, बताइए इनसाइट थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन गेस्टेल्ट थ्योरी, पैवलोव थ्योरी, जीन पियाजे थ्योरी, बाइगोस्की थ्योरी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, गेस्टेल्ट थ्योरी। गेस्टेल्ट थ्योरी इज राइट आंसर, ठीक है। गेस्टेल्ट 1930 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट वोल्फगैंग कोहलर डिजाइन्ड कम simple experiment that led to the development of one of the first cognitive theory of learning called insight of लर्निंग। ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट एक ग्रुप था, एक टीम था जिसका हेड कोहलबर्ग थे, है ना। इसको गेस्टेल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इनसाइट ऑफ लर्निंग 1920 में ये चीज आता है इंपॉर्टेंट कि कोहलबर्ग के द्वारा, यानी ये आपको दिया गया था इनसाइट थ्योरी प्रोमोटेड बाय, इसको गेस्टेल्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कोहलर के द्वारा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आइडेंटिफाई बाय, किसने आइडेंटिफाई किया था, तो ये आप लोग जानते होंगे। 4 कोहलबर्ग ऑप्शन में है, एरिक्सन है, स्किनर और पियाजे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए, पियाजे, बिल्कुल। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन, ये सारे है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में ये कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकेम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 20 नंबर का क्या होगा, 1 एडोलेसेंस इज राइट आंसर, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन एक्टिव मेंबर देयर पीयर ग्रुप में रहना पसंद करता है ना, तो एडोलेसेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन, नेगेटिव, प्रोएक्टिव, सिंपैथेटिक एंड न्यूट्रल। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 2, यानी प्रोएक्टिव इज राइट आंसर, 2 हो जाएगा आंसर। पेरेंट को शुड चाहिए रोल प्ले करना, प्रोएक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस, है ना। प्रोएक्टिव लर्निंग, इसमें क्या होता है कि पेरेंट प्रोएक्टिव रोल विल इनकरेज स्टूडेंट, प्रोएक्टिव लर्निंग का तो स्टूडेंट को इनकरेज करना है टू फोकस मोर एंड देयर एजुकेशन, है ना। तो ये सारी चीजें उन्हें मतलब प्रेशर नहीं देना है, इनकरेज करने की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी द प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी इज राइट आंसर। ऑप्शन सुन लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें क्या है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस जो कभी खत्म नहीं होता। दिस आइडिया, जो आइडिया, ये आइडिया क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का सेंस है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल कंटिन्यूटी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रिंसिपल कंटिन्यूटी जो दिया गया था आपको, मैं बता दूं कि ये द लॉ कंटिन्यूटी इज द हेरिस्टिक प्रिंसिपल्स जिसको बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस्ड बाय गॉटफ्राइड लेबनीज के द्वारा। गॉटफ्राइड जो हेरिस्टिक कंसेप्ट जो दिया गया था आपका, गॉटफ्राइड लेबनीज, बेस्ड ऑन अर्लियर वर्क बाय निकोलस ऑफ क्यूशा एंड जोहान्स केपलर के द्वारा। इट इज ए प्रिंसिपल दैट वॉट एवर सक्सीड फॉर द finite also succeed for infinite. Okay, question number 23, which is the place where the child cognitive development is defined in the best way, and which of the child cognitive development is defined in the best way? तो ऑप्शन प्लेग्राउंड, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, ऑडिटोरियम या होम। तो 22 का यह तो school and classroom environment is the best way. Most important thing teachers can do promote learning is to create classroom.
Okay, question number 24. 24, which of the following is not a sign of intelligent young children? तो ऑप्शन देखो, one who has ability to cram long essay very quickly, one who has ability to communicate fluently and appropriately, one who carry one thinking in an abstract manner, one who can adjust oneself in a new environment. ये सारे ऑप्शन है, तो 24 का देख लेंगे हम लोग, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वन हु हैज एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसे वेरी क्विकली। ये जो है साइन है इंटेलिजेंट यंग चिल्ड्रन का साइन है आपका, ये देख सकते हैं, ठीक है, यानी ये आपका फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचर। ऑप्शन, मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, ऑप्शन 2, रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर्स, ऑप्शन 3, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट, ऑप्शन 4, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट इज कंसिडर अ साइन मोटिवेटेड टीचिंग। इट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये कह रहा है कि मोटिवेटेड टीचर थिंक अबाउट हाउ लर्निंग कैन हैपन इन डिफरेंट वे, द एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट टेक्निक एंड अप्रोचेज बाय टीचर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द चाइल्ड। तो ऑप्शन देख लेंगे कि नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, ऑप्शन 3, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, नीड फॉर कंपनी। तो 26 का आंसर जो होगा आपका 3, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो। 6 का जो आंसर मैं बता रहा था वो 3 होगा, 3 इसका जो हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड सोशियो साइकोलॉजिकल नीड ऑफ चाइल्ड। इसमें से क्या जरूरत नहीं है, तो रेगुलर एलिमिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, इसका जो नीड क्या क्या जरूरत होता है, तो नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल ये जरूरत होता है ना, बच्चों की डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल नीड्स में, नीड्स ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी भी जरूरत है, नीड फॉर कंपनी ये भी जरूरत है ना, तो ये थर्ड नंबर जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट 27 देख, माइंड मैपिंग रेफर टू, माइंड मैप जो होता है किस चीज को रेफर करता है, ऑप्शन देखेंगे, अ टेक्निक इनहेंस कंप्रहेंशन, अ प्लान एक्शन फॉर एन एडवेंचर, ऑप्शन 3, ड्राइंग द पिक्चर ऑफ अ माइंड, या रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। तो 27 का जो है आपका 4 इज राइट आंसर, 4 इज राइट आंसर। इसका माइंड मैपिंग वन ऑफ द बेस्ट वे टू कैप्चर योर थॉट एंड ब्रिंग देम टू लाइफ इन द विजुअल फॉर्म, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देख, द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल, द बेस्ट वे प्राइमरी लेवल में टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स इज टू यूज, ऑप्शन, अ वैरायटी टीचिंग मेथड्स suited to the disability, expensive and glossy support material, option 3, essay and interesting textbook, and option 4, storytelling method। तो क्या होना चाहिए आंसर, तो 28 का आंसर होगा आपका फर्स्ट इज राइट, अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड सूटेड टू द डिजेबिलिटी, ठीक है, यानी ये कह रहा है द बेस्ट वे, बेस्ट वे क्या है, स्पेशली प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट टू यूज a variety of teaching methods suited to the disability, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि जो लर्निंग डिजेबिलिटी इफेक्ट है, द ब्रेन एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस, एनालाइज या स्टोर इंफॉर्मेशन। और क्वेश्चन नंबर 29 में ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस। तो ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख ले। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 हम आया था, एक बार और क्वेश्चन हम लोग का आया है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग करके आया था। इसमें है लॉजिकली, जैसे रेशनल लॉजिकल है ना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो 11 से अबव हो जाता है ना। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज जो होता है 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल एज 11 से अबव, सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से 2 साल, एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल। एकदम याद रख लेना है आप लोगों को, क्योंकि हमेशा पियाजे का जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है। 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमॉन्ग लर्नर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का सेकंड, यानी सेकंड मीन्स व्हाट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनिशिएट टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर is right answer. इसका first, teaching the student the principal value of good education, providing opportunity to questions and to nurture
the initiate talent of every learner, emphasizing achievement goal from the beginning of school life and coaching student for good marks in exam. तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इज राइट आंसर, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चंस एंड टू नर्चर द इनिशिएट टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर इज राइट आंसर, है ना. इसमें ये कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स. ठीक है, तो आप लोगों को ये CDP सेकेंड का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे. और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं. CDP का सीरीज चला है, इस आप मेरे चैनल के साथ बने रहो. और अगर ये सारे वीडियो आप देख लेते हो तो आपको आई होप सीटेट इस पर एकदम कोई नहीं रोक सकता है क्रैक करने से, अच्छे मार्क्स से आप क्रैक करोगे. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर्स. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं. हैव अ नाइस डे, बाय बाय.